नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर अराइजेस कोटा में। और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं शुभम शर्मा। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम शुभम शर्मा है। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है और मैंने अपनी बीटेक एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है। अगर मेरे करंट सिनेरियो की बात की जाए तो हाल ही में मैंने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश करी है जिसका नाम है सीबीज फ्लेवर, जो कि एक रेस कार बनाती है। ये रेसिंग कार ड्यून्स पे चलती है और इस चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, साथ ही इस पेज पे भी आपको मिल जाएगा। बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर कैटिया के ऊपर है। इस कैटिया का लेक्चर नंबर 3, इसमें हम बात करेंगे रेक्टेंगल्स की। टारगेट ऑडियंस है हमारी इंजीनियरिंग के वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के हैं, फैकल्टी और टेक्निकल स्टाफ्स, मैकेनिकल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्री वर्कर्स एंड इंजीनियर्स और वो सभी लोग जो इस लेक्चर को देखना या सुनना पसंद करते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और सीखते हैं कुछ और नई कीज। तो दोस्तों, हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन सेलेक्ट करके हमें स्केचर पे जाना है। जब भी हम स्केचर पे जाएंगे तो ये हमसे पार्ट ड्राइंग का नेम पूछेगा, तो हमें पार्ट ड्राइंग का नेम कुछ भी दे देना है आपकी मर्जी से। मैंने यहाँ पे सैंपल दे दिया है। डिजाइन हाइब्रिड पे टिक करेंगे और मैं डू नॉट शो डायलॉग बॉक्स स्टार्टअप पे क्लिक नहीं करूंगा। अब बात करें डिजाइन इंटरफेरेंस की। हमें प्लेन दिख रहे हैं तीनों, बॉडी पार्ट दिख रहा है। चूंकि हमें स्केचर के अंदर जाना है तो हमें कोई एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मानिए मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूं XY। मैंने XY प्लेन सेलेक्ट कर लिया है। अब हमको कुछ कमांड जो हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी थी उनको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि थी ऑपरेशन कमांड्स, कंस्ट्रेंट कमांड्स और प्रोफाइल कमांड्स। ये तीनों कमांड्स आपके सामने हैं। इस प्रोफाइल कमांड्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्टली हमने लाइन एंड प्रोफाइल कमांड्स को सीख लिया था, जिससे हम लाइन और सर्कल बनाते थे। अब हम रेक्टेंगुलर कमांड को सीखेंगे। रेक्टेंगुलर कमांड के अंदर बेसिकली आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा फर्स्ट पॉइंट रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए। तो आपकी जहां मर्जी हो, एनीवेयर एल्स आप इसे क्लिक करें और एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन शामिल होंगी। साथ ही ये पूरा रेक्टेंगल व्हाइट है और इसकी डायमेंशन भी नहीं हुई है, तो इसलिए ये रेक्टेंगल अभी अनस्टेबल है। इसको स्टेबल करने के लिए हमको इसकी पोजीशनिंग डिफाइन करनी पड़ेगी और डायमेंशनिंग देनी पड़ेगी। डायमेंशन के लिए हमको वर्टिकल को डायमेंशन करना पड़ेगा और वर्टिकल को डायमेंशन करने के लिए हमारे पास कंस्ट्रेंट कमांड है। हम कंस्ट्रेंट कमांड पे जाएंगे और इसको डायमेंशनाइज कर देंगे। डायमेंशन आपकी जो मर्जी हो आप उस टाइप की दें, पॉइंट में दे। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट में 3 डिजिट तक ले लेता है। इसके बाद आपने जब दोनों डायमेंशनिंग कर दी है, उसके बाद आपको इसकी पोजीशनिंग भी डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि हॉरिजॉन्टल से होनी चाहिए इतनी और वर्टिकल से होनी चाहिए इतनी। इसी के साथ ये रेक्टेंगल कंस्ट्रेंट हो गया है। तो बेसिकली हमने एक रेक्टेंगल बनाना सीख लिया है। नाउ अगली कमांड है हमारी ओरिएंटेड रेक्टेंगल की। ओरिएंटेड रेक्टेंगल के अंदर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमसे फर्स्ट पॉइंट पूछता है, जैसे कि सभी रेक्टेंगल्स के अंदर पूछा गया था। और इसके साथ अब हम इसको एक लेंथ देंगे। लेंथ देने के साथ साथ हम इसको एक ब्रेथ देंगे, जिससे ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। साथ में ही वही काम अंत में जो हम सभी रेक्टेंगल्स में करते थे, इनकी पोजीशनिंग करेंगे और सेम तरीके से ये रेक्टेंगल भी कंस्ट्रेंट हो गया है। अब ये रेक्टेंगल को आप कहीं से भी हिलाएं, इसकी किसी ब्रांच को आगे या पीछे करने की कोशिश करें, ये नहीं हिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं। इसी में हमारी नेक्स्ट कमांड है पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम बनाने के लिए भी हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पैरेललोग्राम किसी भी डायरेक्शन में हम लाइन को बना सकते हैं। इसमें हमारे पास एक वायबिलिटी आ जाती है कि पैरेललोग्राम की लेंथ और ब्रेथ है ये किसी न किसी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से एंगल पे हो सकती है। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पैरेललोग्राम मेरा बन चुका है। साथ ही मुझे इसकी डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी। ये नीचे एक ग्रीन लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन के y0 से सेलेक्ट करा है, इस वजह से इसकी एक तरफ की डायमेंशन ग्रीन है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये मेरा डायमेंशन पैरेललोग्राम अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा और इसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ये देखिएगा, लेकिन इस पॉइंट को भी मैं कहीं और तक लेके जा सकता हूं, तो इसलिए मुझे इस लेंथ को भी डायमेंशनाइज करना पड़ेगा और बारी बारी से मुझे इन सभी डायमेंशंस को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ताकि ये बाद में कभी ना हिले। इस तरीके से हम इस पैरेललोग्राम को बना सकते हैं। अब इस पैरेललोग्राम में एक खास बात ये भी है कि आप डायमेंशन के अलावा अगर कोई एंगल देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। एंगल देने के लिए आपको उन दो पर्टिकुलर लाइंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिन पे आपको एंगल देना है और वापस से कंस्ट्रेंट पे जाना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट पे जाते ही आपसे एक एंगल पूछ लेगा और आप एक इस एंगल, अब ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया जिसमें एंगल की वैल्यू है। आप सेक्टर कोई सा भी ले सकते हैं। सेक्टर पर बेसिकली आपको सेक्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4। 4 और 1 बेसिकली रेसिप्रोकेट हैं एक दूसरे के, तो आप कोई सा भी एंगल ले सकते हैं और इसे ओके करने के साथ साथ इनकी डायमेंशन डाल के आप इसे ओके कर सकते हैं। ये एंगल हमारे डिफाइन हो गए हैं। इसी तरीके से हमारा पैरेललोग्राम भी डिफाइंड हो गया है। अब बात करते हैं हमारी अगली की। हमारी अगली की है इलोंगेटेड होल की। इलोंगेटेड होल मीन्स आपने किसी होल को पकड़ के ऐसे खींच दिया हो तो उसे इलोंगेटेड होल कहते हैं। आप शेप से पहचान जाएंगे। इसके लिए आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर क्लिक करें और कितना आपको खींचना है वो होल उतनी डायमेंशन दें। उसके बाद एक रेडियस दें कि होल का रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए। ये आपका होल इलोंगेट हो गया है। इसको कंस्ट्रेन करने के लिए आपने रेडियस को चेंज कर सकते हैं 200, 150 जो आपकी इच्छा हो, और इस डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हैं इलोंगेटेड होल की बाद में कंस्ट्रेंट कमांड की हेल्प से। ये डायमेंशन कंस्ट्रेंट हो गई। अब बस मुझे इनकी पोजीशनिंग करनी है सेटिस्फाई। ये पोजीशनिंग से ये इलोंगेटेड होल भी मेरा कंस्ट्रेंट हो गया है। हमें हर चीज को ग्रीन कलर से नोट करने की जरूरत नहीं है। ये बस बेसिकली एक, अगर हम ग्रीन कलर से करते हैं तो बाद में आने वाले टाइम में जब हम इनका एनालिसिस करेंगे तो हमें जब इनकी मैशिंग होगी आने वाले टाइम में तो मैशिंग में ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास डायमेंशनिंग है तो हम इसे बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अगला कमांड है हमारा की होल कमांड। इस की होल कमांड के अंदर आप की होल जो होता है अपने डोर्स में उस टाइप का एक प्रोफाइल बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आपको ये लेंथ देनी है कि टोटल सेंटर से दो सेंटर्स के बीच की लेंथ कितनी होनी चाहिए की होल की, अपर सर्कल एंड लोअर सर्कल। उसके बाद आप एक अपर सर्कल और लोअर सर्कल का की होल डिजाइन कर सकते हैं। इनको क्लिक करने के बाद आप डायमेंशनिंग भी इनकी बाद में कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। जैसे मैंने इसको दिया 350, दोनों के होल के सेंटर्स की डिस्टेंस 500। मैं इसको थोड़ा कम करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बढ़ गया है, तो मैं 200 कर देता हूं। उसके बाद आपको इनकी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी और बाय चांस अगर आपकी कोई डायमेंशन रह जाती है जिसे आप पोजीशनिंग नहीं कर पाते हैं तो वो भी हम इसको बाद में समझ सकते हैं।
तो बेसिकली ये की होल भी हमारा फिक्स हो गया है, कंस्ट्रेंड है पूरा सब ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी हेक्सागन। हेक्सागन बनाने के लिए हमको वही वापस एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा कि हेक्सागन का सेंटर हमको डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज ये हेक्सागन का सेंटर है। अब इसको आप किसी भी एंगल पे लेके जा सकते हैं। मुझे इसको वर्टिकल रखना है। अब इसी के साथ आपको अगर माइनर एक्सिस की लेंथ मालूम है तो आप माइनर एक्सिस की लेंथ ले सकते हैं, नहीं तो आप मेजर एक्सिस की लेंथ मालूम है तो आप मेजर एक्सिस की लेंथ भी ले सकते हैं। मेजर एक्सिस बेसिकली सेंटर से मैक्सिमम पॉइंट की दूरी को कहा जाता है। अब इसको हमें कंस्ट्रेन करना पड़ेगा। कंस्ट्रेन करने के लिए डायमेंशनिंग, और इसी के साथ ये हेक्सागन भी कंस्ट्रेंट हो गया हमारा। तो बेसिकली बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे से हम लोग इस पे कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। ये जो पहले से प्री बनी हुई जो कीज हैं आपके पास, इनको बनाने से काफी हेल्प मिलती है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी बन सकता है। चलिए अगली कमांड पे चलते हैं, जो कि है सेंटर्ड रेक्टेंगल। सेंटर्ड रेक्टेंगल को बनाने के लिए आपको किसी भी रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज मैंने इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन डिसाइड किया है। ओरिजिन से मैंने इसको साथ ही इसकी पोजीशनिंग भी कर दी है 0 0 की। अब बस मुझे इसको लेंथ और ब्रेथ देनी है। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल तैयार हो गया है। साथ में इसकी पोजीशनिंग डायमेंशनिंग करने के लिए मैं कंस्ट्रेंट कमांड का यूज करूंगा, और बेसिकली हमेशा की तरह मुझे सिर्फ 2 ही डायमेंशन देनी है, उसके बाद ये टोटल कंस्ट्रेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा रेक्टेंगल कमांड जो है वो कंप्लीट होता है, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसको देख करके कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ अच्छा ही सीखा होगा। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।